इस वक्त राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है। आज फिरोजपुर झिरका से जो मुंडका बॉर्डर है राजस्थान हरियाणा का, वहां से यात्रा ने प्रवेश किया और कई किलोमीटर का रास्ता अख्तियार करते हुए जो यात्रा है इस वक्त अकेड़ा में है। अकेड़ा है वो जो सोहना से नूह वाला रोड आता है, नूह से 10-12 किलोमीटर आगे है अकेड़ा है, वहाँ पर ये यात्रा है। और बिल्कुल पीछे ही कुछ लाइटें आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पर राहुल गांधी हैं, अब से कुछ ही देर पहले है उनका यात्रा का अंतिम पड़ाव है वो यहाँ पे आ चुका है। राहुल गांधी है, हमसे पीछे जो लाइटें दिख रही है वहीं पर ठहरे हुए हैं। लेकिन एक सबसे बेहतरीन बात है वो मैं बताना चाहूँगा, एज ए पत्रकार मैंने महसूस किया, ना केवल मैंने महसूस किया बल्कि हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जो आज हज़ारों लोग हैं राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने आए थे, उन्होंने महसूस किया मेवात की उस खिदमत को जो लोग जाने जाते हैं मेहमान नवाजी के लिए। और हसन खान मेवाती के समृद्ध इतिहास को भी ये लोग संजोए हुए हैं और वाकई में एक अपनापन महसूस है वो मेवात में आ जाकर हमें भी हुआ और हज़ारों जो लोग आए हैं उन्हें हुआ। अकेड़ा के सरपंच हैं काजम सहरावत यहाँ पर मौजूद है और उनकी टीम है जिसमें हसीन खान है, अमजद खान है, कई सारे युवाओं की एक बेहतरीन टीम। और आज इतना बेहतरीन काम इन लोगों ने यहाँ पे किया है, चाहे कोई भी यहाँ पे आए हो, बेहतरीन एक व्यवस्था लोगों के लिए रखी, चाय पानी की, खाने की, हुक्के की। और मेवात की एक ख़ास बात आज मैंने नोट की, कम से कम 30-40 जगहों पर हम हैं वो यात्रा से आते हुए रुके थे, तमाम जगह है वो मेहमान नवाजी, वो खिदमत है वो पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों की है, इन्होंने की। यात्रा के बारे में मेरे कुछ सवाल हैं और मेवात के मन में आखिर क्या है, मेवात के अंदर में आखिरकार क्या है और मेवात की आवाज़ क्या है वो मैं साझा करना चाहूँगा पूरे हरियाणा प्रदेश के सामने, देश के सामने। यात्रा को लेकर भी कुछ चीज़ें हैं मैं पूछूंगा। काजम खान अभी नवनिर्वाचित सरपंच हैं, युवा सरपंच हैं, वो यहाँ से नियुक्त हुए हैं। और जैसे मैंने कहा कि हसन खान मेवाती के उस समृद्ध इतिहास को भी आप लोग संजोए हुए हैं और साथ ही साथ आप लोगों ने जो आज खिदमत की है आप लोग बधाई के पात्र हैं। प्रधान जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि राहुल गांधी की यात्रा आ जा चुकी है आपके गांव में और बेहतरीन व्यवस्था सारी यहाँ पर देखी गई और मेवात ने शायद ये यात्रा 9 राज्यों से होके आ चुकी है, पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया आज हरियाणा प्रदेश में जैसे ये यात्रा हुई। तो मेवात में जो जन सैलाब उमड़ा इस यात्रा को लेकर, उसका कारण है आप क्या मानते हैं? हमारे जो मेवात है, सबसे पहली बात यह है कि मेहमान के लिए पहले से ही है, हमारे मेहमान खातिर कुछ लोगों ने हम बदनाम कर रखे हैं मेवात को, ऐसा मेवात है नहीं है। हमारे तो बहुत ज़्यादा अतिथि मानते हैं, कोई भी हम अतिथि के रूप में यानी काम करते हैं। और जल सैलाब जो है, हमारे राहुल गांधी जी जो आए हैं मेवात में, तो वो एक इंसानियत की ही यानी कि देश के अंदर हकीकत बता रहे हैं कि नफ़रत को दूर करो और इंसानियत में आओ, भाई भाई हैं सभी, बाकी जो है नफ़रत को ख़त्म करो, ये जल सैलाब है। और इसी के लिए ही जो ग्रामीणों में जो मैंने अक्सर करके देखा है, बाकी हमारी मेवात और बाहर भी जो ग्रामीणों में कि इससे काफ़ी जुड़ाव हो रहा है। और युवा हैं, लेडीज हैं, जो भी हैं, छात्र हैं, छात्राएं, और तो इससे सभी यानी कि जुड़ाव में जुड़ रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ। बाकी उसी का हमें तो एक सबसे बड़ी चीज़ अच्छी ये लगी है कि भाई इंसानियत को यानी कि जो नफ़रत है उसको दूर ख़त्म करो और इंसानियत पे लाओ, यही एक राहुल का हमने देख रहे हैं, यही राहुल का जो है पसंद आ रहा है। मेवात का दर्द क्या है, मेवात की दिक्कतें क्या हैं और मेवात की उम्मीद आखिरकार क्या है, उम्मीद किनसे है मेवात को? देखो, उम्मीद जो है हमारे हसन खां जो मेवाती नल्हड़ जो हॉस्पिटल है आज बदतर ही हो रही है, नहीं वहाँ डॉक्टर हैं, ना कोई ऐसी चीज़ है कि जो अपने जो एक्सरे वगैरह मशीन वगैरह जो है कुछ नहीं है वहाँ पर, कुछ नहीं। और उसको और ख़त्म हो रही है। सरकार को सोचना चाहिए बिल्डिंग को यानी और डॉक्टरों को सुविधा देनी चाहिए। बाकी इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना पैसा लगाए सरकार ने, उसकी सुविधा होनी चाहिए। दूसरी और ये भी है कि हमारे मेवात में एक शिक्षा कितनी कमी है कि मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। मैं मौजूदा होते हुए प्रधान अब फ़िलहाल, मैंने अपने स्कूल की जब मैं गया था तो हमारे गर्ल स्कूल है, गर्ल स्कूल में टीचर 2 ही हैं, बाकी उस और जो हाई स्कूल और मिडिल स्कूल 3 स्कूल हैं। बाकी इतनी कमी है टीचरों की बहुत ही ज़्यादा। बाकी सरकार कोई ना सुन पा रही हमारी, सरकार को सुनना चाहिए। शिक्षा है, सब कुछ है, अगर हम शिक्षित होंगे तो और आगे बढ़ेगा मेवात में। अगर शिक्षित होंगे तो हम जो है बहुत ही कुछ यानी कि लोग हमें जो है जान पाएंगे। आज हम अनपढ़ता में हैं तो उससे हमें कुछ कमी भी होती है, कुछ
तो उस कमी को जब ही दूर होगा जब यानी कि हम शिक्षा यानी कि प्राप्त करेंगे। काजम साहब, आज मैंने पूरे मेवात में देखा, ना केवल आप लोगों की आंखों में देखा बल्कि अन्य जगहों पर भी मैंने देखा कि मेवात राहुल में अपनी उम्मीद देखता है, मेवात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में अपनी उम्मीद देखता है, उसमें विकास देखता है अपना, और वो देखता है कि मेवात की सूरत है, ये चेहरे हैं वो बदल सकते हैं। इस उम्मीद का कारण क्या मानते हैं? नहीं, हमें तो इस सरकार से नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने तो बहुत कुछ काम किया है। हमने तो जो भी बिल्डिंग देखी है, हॉस्पिटल देखी, जेवीटी वगैरह देखी और पॉलिटेक्निकल देखी, हमारे कोटला की झील नू की तू ही रह गई, तो कोटला की झील का अभी तक कुछ नहीं हुआ। यानी कि हमारे किसान दर दर यानी ठोकर खाते रहे, मुआवजा का भी दर दर ठोकर खा रहे हैं, सरकार ने कुछ नहीं सुना। कोर्ट तक यानी कि मामला तब भी सरकार ना सुने, आज भी यानी कि सारा नू का तू ही पड़ा कोटला झील। किसान आंदोलन चला अभी आपसे कुछ ही दिन पहले, क्या किसान आंदोलन का दर्द मेवात में भी था? क्या किसान आंदोलन में मेवात में किस तरह की चीज़ें महसूस आप लोगों ने की थी? नहीं, बहुत महसूस हुई थी। किसानों पर लाठीचार्ज हुई थी, उसका भी बहुत बड़ा दर्द हुआ था। किसानों की हालात इतना बदतर कर दिया कि अब हमारे यानी सारा झील पानी वगैरह सारा कुछ भरा पड़ा है। काफ़ी जंगल रह गए हमारे, 20% यानी कि जो है जंगल खेती हो रही है, बाकी सारे 80% खेत नहीं रह गए, सारा पानी भरा पड़ा है। आप नफ़रत की बात करते हैं, नफ़रत का जिम्मेदार किसे मानते हैं? नफ़रत आखिरकार क्यों? वजह क्या? वजह यह है कि हम तो जो है नफ़रत इस चीज़ को मानते हैं कि सरकार जो बीजेपी सरकार जो है भाषण मारती है कि ये जो है उसको हम नफ़रत मानते हैं। मजहबी लड़ाइयों को, मजहबी लड़ाइयों। बिल्कुल बिल्कुल उसको नफ़रत मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर देखा जाए, देखिए मतलब प्रधानमंत्री काफ़ी बड़ा पद हो जाता है, देश की तकदीर है वो बदलता है, सूरत है वो बदलता है। मोदी वर्सेज राहुल की अगर तुलना की जाए तो कैसे आप लोग देखेंगे? देखो, इस चीज़ से है कि अगर मोदी जी आज तक हमें जो हमारी यानी कि सोसाइटी में आज तक एक भी कुछ नहीं दे पाया है, बाकी नफ़रत में ही यानी कुछ निकालता है। और जो राहुल जी है तो वो नफ़रत को दूर कर कर इंसानियत की बात करता है। हरियाणा में इस यात्रा के बाद बदलाव देख पाएंगे, क्योंकि 2024 का जो मुख्य चुनाव है उसकी तैयारियां हैं, तमाम पार्टियां हैं अभी से शुरू कर चुकी हैं। इस यात्रा के बाद हरियाणा में क्या देखते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? हरियाणा में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। काफ़ी। क्या सत्ता की दहलीज पे मान के चलते हैं आप कांग्रेस को? बिल्कुल मानते हैं, स्पष्ट यानी कि जो है कांग्रेस सरकार आएगी। अच्छा, आज मैं जहां भी बैठा, देखिए मेवात ने ये कहा कि देखिए हमने कांग्रेस को अपनी पूरी सीटें दी, हमने अपनी ड्यूटी निभा दी, लेकिन जो बात कर ली जाए रोहतक, झज्जर, सोनीपत या जीटी रोड बेल्ट का जो हरियाणा प्रदेश है वहाँ की बात कर ली जाए तो मेवात के बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा कि आप लोग कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों में कम हो। मेवात पूरी कमर पहले भी कस चुका था, आज भी मेवात तैयार है आप लोगों का साथ देने के लिए, आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए। तो जो बाकी हरियाणा प्रदेश है उनको मेवात है वो क्या कॉल है, क्या बात है वो कहना चाहेगा? ये है कि अब परली साइड जो है, अम्बाला साइड जो है, अपने जींद साइड, ये तो ठीक है। बाकी मेवात की तो अब तक भी ये 3 सीट कांग्रेस की थी और बाकी आने वाले वक्त में भी कांग्रेस की सीट रहेगी। हरियाणा की राजनीति देखिए, रोहतक से हरियाणा की राजनीति है वो चलती है। रोहतक वालों के लिए कोई मैसेज दीजिए, क्योंकि रोहतक की नज़र भी है जो यात्रा यहाँ पे आई हुई है। रोहतक वाले देखिए ठड्डे भी माने जाते हैं, करड़े भी माने जाते हैं, उनको मेवात क्या मैसेज देना चाहेगा? हम तो उसको देते हैं कि रोहतक जो है कांग्रेस को हम भी मानते हैं कि हुड्डा जी जो है रोहतक से ही है, और हम तो युवा तो ज़्यादा करके दीपेंद्र हुड्डा जी को यानी कि मुख्यमंत्री बनाने को हमारा जो है युवा चाहते हैं। चौधरी आफ्ताब अहमद को लेकर मैंने जब लोगों से बात की तो बेहद अच्छी इमेज है उनकी जो निकल के सामने आई। चौधरी आफ्ताब अहमद के प्रयासों की काफ़ी सराहना है, वो करता है, चाहे विधानसभा में मेवात के क्षेत्र की आवाज़ उठाने की बात हो, हालांकि तीनों विधायक हैं वो उठाते हैं। चौधरी आफ्ताब अहमद की इस इमेज का कारण क्या मानते हैं आप? आफ्ताब जी का मैं उसी का ही यानी कि हल्का का हूँ। गाँव आकेड़ा ग्राम पंचायत आकेड़ा जो है आफ्ताब जी का हल्का है, और जो है आफ्ताब जी एक ऐसा है, चाहे छोटा सा बच्चा चला जाए चाहे बड़ा चला जाए, एक तो उसके अंदर मुस्कुराहट है, चाहे कोई भी उसके वहाँ जाए मुस्कुराहट है। इसीलिए उसको यानी कि हम तो बहुत ही बढ़िया इंसान, कहीं भी यानी कि अगर हाथ दे दिया तो वहीं रुक जाएगा। आफ्ताब जी के अंदर यानी कि उसके चेहरे पर हरदम मुस्कुराहट रहता है, इसीलिए यानी कि हमारे जो हल्का नूह आफ्ताब को चाहता है।
देखिए, आज आप लोगों की तैयारियां ज़बरदस्त थी। आपको मेहमान नवाजी का मौका मिला तो आप लोग उस पे पूरा खरा उतरे। आपके पूरे गांव के जितने भी मैं टीम देख पा रहा हूँ खरा उतरी। यात्रा का जब दूसरा फेज आएगा तो पानीपत में एक बड़ी रैली होने वाली है। क्या पानीपत ये उम्मीद कर सकता है मेवात से कि उसमें रिकॉर्ड तोड़ जो भीड़ कह सकते हैं, रिकॉर्ड तोड़ जो जनता कह सकते हैं, वो मेवात की तरफ से उमड़ेगी क्या पानीपत की रैली में? बिल्कुल मेवात से जाए, कम से कम 40% मेवात से लोग पानीपत जाएंगे। अच्छा, देखिए, मेवात का जो पहले इलाका था, चौटाला परिवार का भी काफ़ी साथ है, मेवात ने दिया था। दुष्यंत चौटाला के रुख को फिलहाल मेवात कैसे देख पा रहा है? जी, चौटाला को मेवात काफ़ी माने और मानते हैं चौटाला को। बाकी पीछे तो दोनों में जब गुटबाजी हुआ है तो उसके बाद में यानी कि चौटाला का कोई वो नहीं रहा। चौटाला को तो आज भी मेवात मानती है चौटाला को। तो दुष्यंत को लेकर क्या आप मानते हैं कि वो प्रयास करते हैं किसानों के लिए या मेवात के क्षेत्र के लिए? क्या मानते हैं आप? मेवात के लिए दुष्यंत ने अपना जो है दादा के उस पर खरा नहीं उतरा। अच्छा, क्या मेवात की नब्ज़ क्या है? क्या मेवात अपने आप को थोड़ा सा ठगा सा महसूस करता है कि बाकी हरियाणा शायद मेवात को अलग थलग कर देना चाहता है, या अभी तक बाकी हरियाणा प्रदेश ने मेवात को जैसे भुला कर ही रखा है, अपने से अलग रखा है? क्या मेवात इस तरह की बातें महसूस करता है मेवात? मेवात बिल्कुल करता है, जैसे कि हमको यानी कि नहीं मानते। बाकी कुछ जो है हुड्डा जी ने कुछ काम किया था यहाँ पर, और जब हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे थे तभी यानी कि हमें ये दिखा कि हम हरियाणा का भी एक प्रांत में है, यानी कि ये हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट। मेवात ने हमेशा एकजुटता के साथ है, अपनी राजनीतिक मजबूती है वो दिखाई है। पहले चाहे चौटाला परिवार के साथ चौधरी देवीलाल के साथ है मेवात हमेशा खड़ा रहा, अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है मेवात खड़ा रहा। तो मेवात जितनी मजबूती के साथ खड़ा रहता है, क्या मेवात को उतना मिल पाता है? मेवात जितना राजनीति में है, देता है पार्टियों को, क्या मेवात को उतना, मतलब वो पार्टियाँ वापस लौटा पाती है मेवात को? इतना नहीं लौटाती। बाकी जब हमारे चौटाले जी जब मुख्यमंत्री थे तो उसी के साथ में मेवात काफ़ी रही। बाकी फिर हुड्डा जी के साथ रहे तो, लेकिन हुड्डा जी ने कुछ किया था। बाकी फिर भी यानी कि हम चौटाले जी को मानते हैं। जब चौटाला था उसको मेवात मानती थी, उसके बाद में हुड्डा जी को मानती है। खुद को आज कितना खुशकिस्मत है वो अकेला यहाँ पे पा रहा है कि राहुल गांधी का स्टे यहाँ पे है और आपको खिदमत का है वो मौका यहाँ पे मिला। खुद को कितना खुद किस्मत है आप लोग समझ रहे हैं आज? बहुत खुशी थी, यानी इतनी खुशी थी कि पूरे यानी कि गाँव के अंदर बच्चा, युवा, लेडीज़ सब में ही बहुत ज़्यादा खुशी थी कि जो है राहुल जी के हमारे भीड़ आप, और सुबह ही देखना 6 बजे यानी कि 5 बजे तैयारी हो जाएगी सुबह देखने के लिए उसको। और बाकी अब भी काफ़ी भीड़ रही, और अब आप भी देख लो जी कहाँ टाइम हो रहा है। बाकी सारे खुश का ही तो यानी कि नज़ारा था जी, जो इतना हम देख रहे हैं। सम्मान चाहता है मेवात, महसूस होता है ऐसा कि सम्मान मिलना चाहिए? बिल्कुल, यानी कि हम चाहते हैं कि सम्मान हमें मिले। लोकल दिक्कतें, स्थानीय दिक्कतें क्या हैं? दिक्कत हमारे यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है। जैसे अब रेल लाइन की बात थी वो नहीं मिल पाई, और हमारे रोड को आप देख ही रहे हैं जैसा भी है, रिंग रोड नहीं है। काफ़ी दिक्कत है, विकास में तो बड़ी काफ़ी दिक्कत है। अच्छा, जब मैं मेवात के कुछ युवाओं से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट के हब की काफ़ी संभावनाएं दिखती हैं मेवात में। अगर स्थानीय स्तर पर अगर इन चीज़ों को बढ़ाया जाए, उद्योग धंधे लगाए जाएं, क्योंकि मेवात के युवाओं को काफ़ी दिक्कतें हैं शायद रोज़गार की। अगर स्थानीय तौर पर अगर मेवात में ही काफ़ी संभावनाएँ हैं रोज़गार की दिक्कतें कितनी हैं मेवात के युवाओं को? 90% जी। बाकी ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं कि हमारे तो ड्राइविंग ही ज़्यादा हैं। जब कहीं फैक्ट्री इलाका भी नहीं है यहाँ पर, बाकी वे ड्राइविंग करते हैं, मजदूरी करते हैं, यही एक में बात है, ड्राइविंग लाइन है। और दूसरी है कि हमें जब बढ़िया यानी कि यूनिवर्सिटी यहाँ मिल जाती है और शिक्षा पे बढ़िया यानी कि एजुकेशन मिलेगी तो कुछ बढ़ावा मिलेगा। हम भी ये सोचेंगे कि भाई मैं हरियाणा में यानी कि एक मेवात बेची की मिली जुली यानी कि आज तो हम बैकवर्ड में हैं। जो लोग सवाल उठाते हैं, देखिए, क्या उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या बाकी लोगों का दिल है जो मुल्क के लिए धड़कता है, क्या मेवातियों का दिल भी उतना ही मुल्क के लिए धड़कता है? अगर हमारे देश के अंदर मुल्क के लिए कोई भी यानी चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई भी देश हो, मेवात यानी कि कट जाएगा। जहाँ भी अगर हिंदुस्तान यानी कि मेवात को भेजेगा वहाँ युवा तैयार है। मतलब नहीं,
हमारे अगर अब हमसे कुछ कही जाए तो कि कुछ ऐसा होता है कि इधर, लेकिन हम जो है हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के ही हैं और हिंदुस्तान में ही रहेंगे। और जो हमारी कहकरा मिट्टी है, जो इसी में रहना, इसी में ही रहना। बाकी कोई भी यानी कि हमारे देश के में ही कुछ भी बोलेगा तो हमें बड़ा दर्द होता है, हम लड़ने के लिए उससे तैयार हैं। हर मेवाती देश के लिए सर जी बताइए। हाँ, जहाँ तक आप अभी आपने सवाल किया था कि आपका दिल भी उतना ही धड़कता है देश के लिए, तो मैं ये कहना चाहूँगा सर कि हर एक मेवाती देश के लिए, अपने वतन के लिए सर कटाने के लिए तैयार है। वो चीज़ें अलग है कि प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं, लेकिन सर जो धरातल ज़मीनी सतह पे जो हकीकत है वो यही है कि हर एक मेवाती, चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग हो, अपना सर कटाने के लिए तैयार है देश के लिए। देखिए, आज प्रदेश के कोने कोने से हजारों लाखों लोग आए। आप लोगों की अद्भुत मेहमान नवाजी है आज पूरे हरियाणा प्रदेश ने देखी। आज एक अनूठी छाप लेकर शायद पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग हैं, आज यहाँ से गए हैं। कितना खुद खुशकिस्मत आप लोग खुद को मानते हैं आज? देखिए सर, ये हमारी खुशनसीबी है कि आज मेवात की और आकेड़ा की पावन और ऐतिहासिक धरती पे आज राहुल गांधी जी यहाँ पे उनकी नाइट स्टे है। ये हमारे लिए सर बहुत खुशनसीबी की बात है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा सर एक इसी उसके माध्यम से कि आपने भी सवाल उठाया था कि आप अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। सर ऑब्वियसली करते हैं। क्या महसूस करते हैं बाकी हरियाणा से? हाँ, कटा सा महसूस सर इसीलिए करते हैं क्योंकि जब वोट का समय होता है ना, तब तो सर हम हरियाणा वासी होते हैं। उसके बाद हमें ऐसे पछाड़ दिया जाता है जैसे हम बिल्कुल ये किसी अदर स्टेट से हों। क्योंकि आप देखते होंगे सर कि आप देख रहे हैं इस समय भी, क्योंकि हम जैसे एनसीआर के दायरे में हैं, उसके बावजूद हमें इतना पछाड़ा गया है जैसे हम देश के दूसरे कोने में रहते हों। तो यही कहना चाहूँगा सर कि विकास की धारा के साथ हमें जोड़ा जाए। एजुकेशन का मामला जहाँ तक है, तो एजुकेशन में जहाँ तक मेरे गांव का सवाल है सर, मेरा गांव साक्षरता दर बहुत अच्छी है मेरे गांव में, लेकिन फिर भी यही कहूँगा कि वो हक नहीं मिल पाया है हमें एजुकेशन में भी जो मिलना चाहिए था। रोजगार के मामले में? रोजगार के मामले में तो सर देखिए 90% यहाँ बेरोजगारी है। अब पढ़े लिखे, चलो जहाँ तक वो निरक्षरता का सवाल है, अनपढ़ लोग तो मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि पढ़े लिखे भी यहाँ रेहड़ियाँ तक लगाते हैं, मजदूरी करने को जाते हैं और ड्राइविंग करते हैं जी। और ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है कि जिसके माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल। ये असली आवाज़ है मेवात की, और तमाम पहलुओं पर मैंने बारीकी से चर्चा की। और मेरा खास तौर से मुद्दा भी ये था कि आज जो हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए हैं हज़ारों लाखों लोगों ने महसूस किया, ये असली मेवात है। ये मेवात की असली नब्ज है, और ये मेवातियों का प्यार और प्रेम है जो मतलब महसूस किया आज पूरी हरियाणा प्रदेश ने। और ये मेवात की असली तस्वीर है। कई प्रोपेगेंडा, कई चीज़ें हैं जो मतलब फैलाई जाती हैं, वो मेवात को नहीं दर्शाती हैं। मेवात को ये चीज़ दर्शाती है कि मेवात भी उतना ही अपना है जितना बाकी हरियाणा अपना है। मेवाती भी उतने ही हरियाणवी हैं जितने हम और आप हरियाणवी हैं। और आज राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा यहाँ पे हुई और सभी रिकॉर्ड हैं वो तोड़ दिए, और बाकी जो संदेश भी दिया है बाकी हरियाणा प्रदेश के लिए, जो मेवात के जितने भी और आकेड़ा के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि, और अभूतपूर्व मेहमान नवाजी है, खिदमत है, वो सभी लोगों की है आज इन्होंने की। शुक्रिया।